Hello and welcome everyone. In the previous session, we have covered about the image and image background. And in this video, we will learn about scroll view component. और इसके लिए फिर से हम लोग आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में और यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट्स और यहाँ पे हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं और फाइल का नाम रख लेते हैं scroll demo.jsx and here you bring the boilerplate code RFCE और यहाँ से इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं और इस जगह पे हम लोग ले आते हैं अपने फ्रैगमेंट को और यहाँ से जस्ट एक हम लोगों को चाहिए होगा व्यू, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं व्यू एंड इनसाइड व्यू वी नीड द टेक्स्ट। सो टेक्स्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास व्यू इंपोर्ट नहीं हुआ है तो व्यू को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। So this is the basic component required for our application and let's see here you write down the scroll example. So I'm writing here the scroll view example and now import this component in our main component, that is the app component और यहाँ पे हमारे पास app.tsx और इसके अंदर में हम लोग import कर लेते हैं scroll demo को, तो इसकी ज़रूरत है नहीं अभी। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं scroll demo and make sure that it is imported. So here is our scroll demo और my image की अभी ज़रूरत है नहीं तो मैं यहाँ से भी रिमूव कर लेता हूँ। ऑल राइट, अभी ये रिफ्रेश हो रहा है। रिफ्रेश होने के बाद हम लोगों को एक मिल जाएगा अपना scroll demo का टेक्स्ट। ऑल राइट, सो वी हैव गॉट हियर scroll view एग्जाम्पल। अब हम लोग आते हैं अपने scroll view के अंदर में और यहाँ पे समझते हैं व्यू और स्क्रॉल व्यू में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों चीज़ का यूज़ करेंगे, टेक्स्ट का भी और इमेज जो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में कवर किया था, राइट। तो इमेज है हमारे पास टेक.png, पहले उसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। सो हेयर इज इंपोर्ट एंड देन राइट डाउन हियर द टेक फ्रॉम एंड देन हियर राइट डाउन द डॉट एंड देन स्लैश and here is the asset and inside asset we will get here the text.png file. all right, तो यहाँ पे हमारे पास text.png यहाँ से इंपोर्ट हो गया with the name of text। अब इसको हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, तो इमेज को यूज करने के लिए हमें चाहिए होगा कंपोनेंट इमेज। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं इमेज और इमेज को भी इंपोर्ट कर लेना है रिएक्ट नेटिव से। तो यहाँ पे इमेज एंड देन वी नीड द प्रॉपर्टी सोर्स और सोर्स के अंदर में हम लोग बतला देते हैं टेक और यहाँ पे आपको एक हाइट चाहिए होगा तो हाइट यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 300 और विड्थ भी चाहिए तो विड्थ भी हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 300, नो प्रॉब्लम। ऑल राइट, हाइट एंड विड्थ तो हो गया हमारे यहाँ पे और इसको क्लोज कर लेते हैं। सो दिस इज आवर इमेज और इसको सेव करते हैं, तब तक हम लोग इसे मिनिमाइज भी कर लेते हैं। ऑल राइट, सो वी हैव गॉट हियर द इमेज। So let's set here the styling with the scroll view example और यहाँ से कर लेते हैं text and 3XL and then font bold कर लेते हैं और text का कलर भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ slate and then 800 and let's set here the padding also, so px is suppose 5 and save it। all right, so we have got here the scroll view example और थोड़ा सा मार्जिन भी सेट कर लो, my10 कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, तो मार्जिन y डायरेक्शन में हमारा 10 सेट हो गया। ऑल राइट, अब यहाँ पे हमारे पास जो स्क्रॉल व्यू होना है वो कैसे हम लोग समझेंगे, तो इसे समझने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं और टेक्स्ट के अंदर में कुछ डमी टेक्स्ट यहाँ पे लिखने वाले हैं लॉरेम इप्सम का। तो यहाँ पे हमारे पास लॉरेम इप्सम भी आ गया और अगर आपको ये डमी टेक्स्ट पता नहीं है कि कहाँ से आएगा तो आप इसके ऑफिशियल साइट पे चले जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लॉरेम इप्सम और यहाँ पे कैसे जनरेट करना है बहुत सारे टेक्स्ट वगैरह आपको। तो मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल इसको कॉपी कर लेता हूँ और आ जाते हैं अपने एप्लीकेशन के ऊपर में और इसे पेस्ट कर लेते हैं। मुझे कुछ कंटेंट्स केवल चाहिए बस और कुछ मतलब नहीं इसका, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कंटेंट आ गए हैं जो इमेज के बाद डिस्प्ले करेगा। all right, so I think there will be some error। all right, so here is t should be in uppercase, हमने यहाँ पे लोअर केस यूज किया था। all right, तो इसे सेव करते हैं
और सेव करने के बाद होपफुली हमको टेक्स्ट मिल गया। वेरी गुड। और इसका हम लोग थोड़ा स्टाइलिंग सेट करते हैं यहाँ पे, सो दैट आपको यहाँ पे क्लियरली टेक्स्ट दिखने वाला है। तो पहले तो आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर दो, और टेक्स्ट को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ग्रे, एंड ग्रे इज सपोज 900। और फॉन्ट भी थोड़ा चेंज कर लो, 2XL कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और पैडिंग X हमको चाहिए थोड़ा, तो PX यहाँ पे 5 कर लेते हैं। और मार्जिन भी थोड़ा सेट करना है तो मार्जिन सेट कर लो, राइट। मार्जिन Y इज 3 एंड सेव इट। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे जो कंटेंट हम लोग को दिख रहा है वो कुछ कम ही कंटेंट दिख रहा है, और अगर आप इसे स्क्रॉल करोगे ऊपर या नीचे की तरफ तो ये कंटेंट हमको नहीं दिखने वाला है। क्यों नहीं दिखने वाला है? बिकॉज वी हैव यूज्ड द सिंपल व्यू कंपोनेंट, और व्यू के साथ हम लोग स्क्रॉल नहीं कर सकते। और स्क्रॉल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको तो रख लेंगे स्क्रॉल व्यू के अंदर में। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं व्यू की जगह पर क्या, स्क्रॉल व्यू। सो हियर इज आवर स्क्रॉल व्यू एंड देन सेव इट। अब यहाँ पे हम लोग देखो कि अगर स्क्रॉल करें तो नीचे में हमको टेक्स्ट मिलता है। ऑलराइट, तो अगर यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल करने के बाद भी चाहते हैं कि नीचे में मुझे कुछ इमेज चाहिए होगा, तो आप क्या करो कि इस टेक्स्ट के बाद यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं इमेज, राइट। तो मुझे स्क्रॉल करने के बाद बॉटम में भी मुझे इमेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँ तो मुझे बॉटम में भी मिलेगा एक इमेज, और टॉप पे जाते हैं अगर, तो यहाँ पे भी हम लोगों को मिल गया इमेज। ऑलराइट, तो स्क्रॉल व्यू तो समझ में आ गया आपको कि इस तरह से काम करता है। तो स्क्रॉल व्यू को हम लोग कब यूज़ करेंगे, आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा यहाँ पे कि अगर मेरे पास कंटेंट्स ज़्यादा है लेकिन वो अगर एक स्क्रीन के अंदर में शो नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे स्क्रॉल व्यू, ना कि व्यू। क्योंकि स्क्रॉल व्यू लगाने से हमारा क्या होगा कि कंटेंट स्क्रॉलेबल बन जाएगा, और इसको आप ऊपर या नीचे स्क्रॉल करके पूरे कंटेंट को देख सकते हो, राइट। ये जनरली हमारे मोबाइल में दिखता है, डे टू डे लाइफ में आप देखते होंगे कि जब भी कभी मुझे एक से ज़्यादा स्क्रीन का कंटेंट होता है तो स्वैप करते हैं ऊपर या नीचे। तो वैसा कंटेंट अगर आपको क्रिएट करना है तो आप यूज़ करोगे स्क्रॉल व्यू का। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।